अभी अभी हम सबके मध्य में हमारे आचार्य प्रवर, जिनसे दास ने व्याकरण की शिक्षा ली है और बालपन से ही जिनका निरंतर स्नेह प्राप्त हुआ है, जिनकी कृपा से ही हम लोग दो शब्द बोल पाते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, गुरुजी का अभी अभी आगमन हुआ है। तो अब हम सोच रहे हैं कि गुरुजी का भी दो शब्दों में आशीर्वचन प्राप्त हो जाए। तो गुरुजी से आग्रह है कि दो शब्दों में अल्प समय में अपना आशीर्वाद प्रदान। लोकाभिरामं नयनाभिरामं वेदाभिरामं ललिताभरामं नीलाभरामं मुदिताभरामं ध्यायामि रामं हृदयाभिरामम्। इस कथा में कथा व्यासपीठ पर विराजमान श्री भगवान श्री ठाकुर जी एवं कथा व्यास श्री श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य रत्नेश जी एवं यहाँ पर समुपस्थित श्रोता में विराजमान श्री अभी उपाध्याय गुरु जी यहाँ से गए हैं और भी यहाँ के जो बहुत ही उद्भट विद्वान भी हैं अयोध्या के, और पाठकर्ता श्री ऋषि तिवारी जी हैं और भी अच्छे अच्छे कथा वाचक भी यहाँ उपस्थित हैं कथा के श्रोता के रूप में, और संगीतज्ञ जितने हैं। यह सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में श्री रत्नेश जी की ये वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। यह सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का मूलाधार दो ही चीज़ है, तप और स्वाध्याय। तप और स्वाध्याय से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, क्योंकि सृष्टि के क्रम में देखा जाता है तो सबसे पहले तपस्या है और उसके बाद स्वाध्याय से लिया जाता है आत्मचिंतन। आत्मा से लेते हैं ब्रह्म को, क्योंकि स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। इसमें सबसे पहले आत्मा होता है। आत्मा क्या होता है? ब्रह्म विषयक होता है। और जब ब्रह्म विषयक चिंतन होता है तो संपूर्ण सृष्टि का ही चिंतन हो जाता है, क्योंकि बिना तपस्या के कुछ कार्य हो नहीं सकता। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी तपस्या किए, तब जाकर के सृष्टि किए थे, और बहुत दिनों तक तपस्या के बाद काव्य की रचना भी किए हैं। इसलिए संपूर्ण मानव जीवन में भगवान श्री राम भी अपने जीवन में तप और स्वाध्याय को ही महत्व दिए थे। उनका भी जीवन तपोपूर्ण था और तपस्या के साथ साथ स्वाध्याय भी था। इस बाल्यकाल में भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ से जो स्वाध्याय किए थे उसमें चतुर्दश विद्याओं का भी अध्ययन किए थे। चतुर्दश विद्या में ही संपूर्ण आत्मज्ञान आ जाता है। इसलिए अब अधिक वक्तव्य देने का समय भी नहीं है, कथा का समापन है। इसलिए हम अपने जीवन में दो ही तत्वों को अधिक स्वीकार करें, तप और स्वाध्याय। कोई भी बिना तपस्या के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना स्वाध्याय के आत्मस्वरूप ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रसज्ञ को नु तृप्येत हरि लीलामृतम पिबन। कोई भी ऐसा रसज्ञ नहीं है वह यह कह दे कि भगवान की कथा श्रवण करने से हमको तृप्ति हो गई, अब कभी जीवन में कथा नहीं सुनेंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी ही होती है कि बार बार श्रवण करते रहो, बार बार श्रवण करते रहो, कभी तृप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए अयोध्या में ही नहीं पूरे विश्व में कथा का
आयोजन लोग कराया करते हैं। नहीं तो एक जगह कथा हो जाती, सब लोग तृप्त हो जाते हैं। तो बार बार सभी जगह कथा कराने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि एक गंदी आदत किसी की होती है, लत लग जाती है अपेय पान की, तो वह कभी छूटती नहीं है। भले जीवन नष्ट हो जाए, संपूर्ण धन संपत्ति नष्ट हो जाए, तो वह लत किसी की छूट नहीं सकती। तो ये भगवान की कथा एक ऐसी है, ये अमृत है, और इस भगवान की लीला अमृत को सुन करके, श्रवण करके कौन अपने को धन्य नहीं मानेगा, और कौन कहेगा कि अब हम कभी जीवन में कथा नहीं सुनेंगे, अब हम तृप्त हो गए हैं। तो कथा से किसी की तृप्ति नहीं होती है, इसीलिए कथा की रसधार बहते रहती है। और कथा व्यास भिन्न भिन्न प्रकार से मनोरंजन के माध्यम से और विभिन्न उपायों से उदाहरण दे करके कथा को लोक मंगल के लिए सुनाते रहते हैं। यह कथा हम सभी के अहलौकिक और पारलौकिक उद्धार का हेतु है। बस इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। समापन का समय है। जय श्री राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। गुरुजी ने पूरे कथा का सार 2 शब्दों में समेट लिया, तपः स्वाध्याय निरतम। अपने जीवन में तप और स्वाध्याय को आप अपना करके रखें, जीवन के समस्त अभिष्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यही जीवन का सूत्र है।